हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का एक और नए लेक्चर में। क्लास 10th मैथ्स ऑल इंडिया सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यूनिट वाइज सभी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस प्लस एग्जांपल्स समझाता हूं मैं यहाँ पे। हमारी करंट यूनिट चल रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एग्जाम्पल 12 तक हम प्रीवियस वीडियो में समझ चुके थे। उससे पहले हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो चुकी है। 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सम से रिलेटेड जितने भी हमारे एग्जाम्पल्स हैं वो हम यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक है, सम ऑफ एन एपी की बात चल रही है यहाँ पे। सो यहाँ पे सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है हमारा एग्जांपल 13, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। एपी हमें गिवन दे रखी है 24, 21, 18 एंड सो ऑन। सो इस तरीके से हमारी एपी जा रही है, यानी कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव होगा। ये हमारा एपी को देख के ही समझ में आ रहा है। ठीक है, मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। सो हमें यहां पे कितने टर्म्स लेने पड़ेंगे इस एपी के जिसकी वजह से हमारा जो सम है वो कितना आ जाए, हमारा 78। सो यहां पे हमें एसएन की वैल्यू गिवन दे रखी है वो है 78 प्लस में और जो हमें गिवन है वो मैं यहां पे लिख लेता हूं। हमें फर्स्ट टर्म पता है वो है हमारा 24, एपी को देख के पता चल रहा है। कॉमन डिफरेंस हम फाइंड कर लेंगे यहाँ पे। कॉमन डिफरेंस जिसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं उसको फाइंड करने के लिए सिंपल प्रोसेस होता है। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट, यानी कि 21 में से 24 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी -3। अगर आप चाहो तो यहां पे इस तरीके से देख सकते हो कि यहां पे 3 से डिक्रीज हुई है वैल्यू, फिर वापस 3 से डिक्रीज हुई है, यानी कि आप यहां पे डायरेक्टली कॉमन डिफरेंस -3 भी लेके चल सकते हो। और अगर आप चाहो तो एक एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ा लेना ताकि आपका कॉमन डिफरेंस गलत नहीं लिखा होना चाहिए। ठीक है, सो हमारे पास 3 चीजें अवेलेबल हैं। हम सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, उसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे कि कितने टर्म्स हमें चाहिए रहेंगे एपी के। जो हमारी एपी है 24, 21, 18 एंड सो ऑन, कितने लेने पड़ेंगे, मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78, ताकि उन सब टर्म्स को जब हम ऐड करें तो हमारा सम कितना है 78। सो यहां पे एन की वैल्यू हमारी अननोन है, वो हमें फाइंड करके लानी है। सम का फॉर्मूला जिसको ड्राइव करना मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था, प्लस मैं उसके 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बता चुका हूं, एग्जाम्पल 11th एंड 12th। ओके, सो यहां पे सम का फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, ब्रैकेट में आएगा हमारा 2a प्लस एन माइनस 1 इन 2 में डी। ये हमारा सम का फॉर्मूला होता है। अब इस सम के फॉर्मूले में हमारे पास एन अननोन है, बाकी सारी वैल्यूज हमें पता है। ठीक है, और इसको ड्राइव करने की किस तरीके से फॉर्मूला जनरेट हुआ है इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड करी है। अगर किसी को ये मेमोराइज करने में दिक्कत होती है तो वो फॉर्मूला किस तरीके से बना है वो भी मैंने बता दिया है यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। सम की जगह पे, एस एन की जगह पे हमारी वैल्यू आएगी 78, क्योंकि हमें गिवन दे रखा है सम इज 78। सो यहाँ पे 78 आएगी वैल्यू, इज इक्वल टू एन हमारा अननोन है, अपॉन में 2 हमारा सेम इस तरीके से लिखा रहने देंगे। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारी, ए है हमारा 24 प्लस एन माइनस 1, एन हमारा अननोन है इसलिए हम कुछ यूज नहीं कर सकते वहां पे वैल्यू, और डी है हमारा -3। ठीक है, सो कॉमन डिफरेंस है हमारा -3। याद रखना ये कॉमन डिफरेंस n -1 के साथ मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट के बाद कोई भी साइन नहीं है, यानी मल्टीप्लाई में है। सो ये -3 जो है ना ये मल्टीप्लाई होगा n -1 में। ठीक है, सो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। अब हम ये 2 को सबसे पहले मैं 78 के पास उस साइड लेके जा रहा हूं, वहां पे 78 के पास हो जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये यहां पे डिवाइड में था इन सब के नीचे। सो वहां जाके ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू, याद रखना ये सबके नीचे ही है क्योंकि ये सब ब्रैकेट में उन्होंने बंद करके रख रखा है और n अपॉन 2 लिख रखा है, यानी कि ये सबके नीचे है इसलिए इसको उधर ले जाके हम मल्टीप्लाई करेंगे। और ये n हमारा सेम इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे 2 का 24 में मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा, प्लस n का -3 में मल्टीप्लाई करना और फिर -1 का -3 में मल्टीप्लाई करना। सो मैं यहां से ये प्लस का साइन हटा देता हूं, क्योंकि जब n का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3n आएगा, और फिर -3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 आएगा। ये यहां पे हमने ब्रैकेट ओपन किया है। ठीक है, 2 इंटू 24 हमारा 48, n का मल्टीप्लाई -3 में माइनस का 3n, फिर -1 का मल्टीप्लाई -3 में तो प्लस का 3 आएगा। और यहां पे हमारा प्रोडक्ट हो रहा है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहां पे हो जाएगा हमारा 6, 1 कैरी ओवर जाएगा, 7 2 40 एंड 1 15, 156 आ रही है हमारी यहां से वैल्यू। 156 इज इक्वल टू, अब यहां पे एक स्टेप और बढ़ाएंगे हम,
n इस तरीके से लिखा रहने देते हैं। 48 और 3 हमारे ऐड होके हो जाएंगे 51 और माइनस का 3n हमारी जो वैल्यू एक्स्ट्रा चल रही है। देखिए न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक साथ सॉल्व करते हैं और अल्फाबेट्स को हम एक साथ सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे 48 और 3 ऐड होके 51 हो गया, माइनस 3n सेम इस तरीके से लिखा रहेगा। नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। 156 इज इक्वल टू, यहां पे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 51n माइनस का 3n स्क्वायर, क्योंकि n का अंदर 51 में मल्टीप्लाई होगा तो 51n आएगी वैल्यू, और n का अंदर माइनस के 3n में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3n स्क्वायर आएगा। अब यहां पे इन दोनों वैल्यूज को हम उस साइड लेके जाएंगे और फिर हमारी वहां जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। सो हमारी इक्वेशन आ रही है, उस साइड जाएगा तो ये माइनस का 3n वहां जाके प्लस का 3n हो जाएगा। सो प्लस का 3n स्क्वायर, ये 51n उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 51n, और ये प्लस का 156 वहां पे पहले से है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा कुछ नहीं बचेगा, यहां पे 0 हो जाएगा। देख लीजिए आप, ये 51n जो है उस साइड जाके माइनस का 51n हो गया, इक्वल टू के उस साइड जाके 156 वहां पे पहले से प्लस का था, और माइनस का 3n स्क्वायर उधर आके हो जाएगा प्लस का 3n स्क्वायर। अब यहां पे हमें सबसे पहले 3 कॉमन लेना है, तीनों के पास से हमारा 3 कॉमन आ रहा है। सो यहां पे 3 कॉमन लेंगे, यहां पे बचेगा हमारा n स्क्वायर, यहां पे बचेगा हमारा माइनस का 17n, प्लस यहां से 3 जाएगा तो हमें बचेगा 52। ये हमने 3 कॉमन ले लिया तीनों में से। आप चाहो तो साइड में इधर डिवाइड करके देख लेना, ये 3 से तीनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, और इज इक्वल टू 0। अब ये 3 उस साइड जाएगा और वहां जाके 0 के नीचे डिवाइड में जाएगा और पूरा ये 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी वैल्यू को हम यहां पे मैं एक स्टेप और बढ़ा रहा हूं, n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपका 0 ही होगा। 0 को आप किसी भी वैल्यू से डिवाइड करोगे आपका रिजल्ट मिलता है आपको 0। सेम उसको किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आपकी वैल्यू आती है 0। सो मैं यहां पे इस इक्वेशन को इन द एंड फाइनल इक्वेशन लिख रहा हूं। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें n की पावर 2 है और फिर एक टर्म है जिसमें n की पावर 1 है और एक हमारा कांस्टेंट वाला पार्ट है, ठीक है। सो ये हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वाले पार्ट यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ चुकी है, जिसमें x की जगह पे यहां पे n है, n स्क्वायर वाला पार्ट है हमारा, एक हमारा bx वाला पार्ट यानी कि 17n है, और एक हमारा कांस्टेंट है 52, ठीक है। सो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है, जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट लगा सकते हो आप चाहो तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा सकते हो, और अगर आप चाहो तो एक और जो फॉर्मूला मेथड होता है वो यूज कर सकते हो। तीनों में से जो आपको कंफर्टेबल लगे। मैं यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट की हेल्प से इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। सो मिडिल टर्म स्प्लिट की सबसे पहली चीज क्या होती थी, हम a और c का करते थे मल्टीप्लाई, a और c का हम करते थे प्रोडक्ट। सो यहाँ पे n स्क्वायर के आगे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, यानी कि नेचुरली यहाँ पे 1 रहेगा, 1 आपका मल्टीप्लाई में रहेगा n के साथ, ठीक है। सो ये 1 का 52 में हम करेंगे मल्टीप्लाई, 1 का 52 में मल्टीप्लाई करोगे 52 ही आएगी वैल्यू। a और c का प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आए उसके हम निकालते हैं फैक्टर्स। सो ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से जाएगा ये हमारा 2 टाइम्स और ये 6 टाइम्स, फिर वापस 2 से कैंसिल आउट हो रहा है तो हमें मिलेगा 13। अब ये 13 से जाएगा हमारा 1 टाइम्स। सो ये हमारे फैक्टर्स निकल के आए हैं 2, 2, 13। अब यहां पे हमें इस तरीके से इनको स्प्लिट करना है, क्योंकि ये मिडिल टर्म स्प्लिट है, कि इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारा बीच वाला टर्म है, और वो बहुत इजीली हमको समझ में आ रहा है कि 2 और 2 का हम प्रोडक्ट कर लेंगे। सो यहां पे हो जाएगा हमारा 4 एक फैक्टर, और एक हो जाएगा हमारा 13, और अगर हम दोनों को माइनस का ले लेंगे, -4 और -13, सो हमें क्या मिलेगा माइनस का 17। अगर -4 और -17 हमारे दो फैक्टर्स हैं तो हमें -17 मिल रहा है यहाँ पे, प्लस एक और हमें जो एक्स्ट्रा स्टेप करके देखते हैं वो ये है कि -4 का जब हम -13 में मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, 13 4 होता है 52, तो आपकी ऊपर वाली वैल्यू आनी चाहिए जिससे आपने फैक्टर लिए थे। तो दोनों स्टेप आपकी क्लैरिफाई हो रही है। प्लस का 52 आ रहा है आपका दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके, और दोनों को अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपका बीच वाला टर्म यानी कि -17 आ रहा है। सो यहां पे हम इसको स्प्लिट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारी होगी n स्क्वायर। अब ये 1 आप लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, n स्क्वायर माइनस का 4n माइनस का 13n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। ये मिडिल टर्म स्प्लिट हमने बहुत क्वेश्चन सॉल्व करे हैं,
जिसने यहाँ पे क्वेश्चंस पहली बार समझ रहे हो मिडिल टर्म स्प्लिट, इसलिए मैंने आपको इतना डीपली बताया यहाँ पे किस तरीके से फैक्टर्स निकाले जाते हैं, वरना हम डायरेक्टली फैक्टर्स निकालते हैं और मैं दो पार्ट्स में इसको स्प्लिट करके जल्दी से यहाँ पे वैल्यू लिख सकता था, ठीक है। सो -4n -13n, अगर आप दोनों को यहाँ पे ऊपर वाली स्टेप पे जाओगे, दोनों को ऐड कर दोगे तो माइनस का 17n आप वापस प्रीवियस स्टेप पे पहुंच जाओगे। तो हमने कोई भी चेंजेस नहीं करे हैं क्वेश्चन में, बस बात यही है कि इनके फैक्टर्स निकालने के लिए a और c का मल्टीप्लाई करते हैं हम, जो एक्स स्क्वायर के आगे वाली वैल्यू है और जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है उसके फैक्टर्स निकाल के स्प्लिट करा जाता है। उसी के फैक्टर्स निकाल के हमने स्प्लिट करा, -4 और -13 दो फैक्टर्स निकल के आए थे। सो आई होप ये वाला पार्ट आपका क्लियर होगा। अब यहां पे हमें स्टार्टिंग के दो में से कॉमन लेना है और रिमेनिंग दो में से कॉमन लेना है। सो यहां पे स्टार्टिंग के दो में n कॉमन आ रहा है, क्योंकि इसके पास n स्क्वायर है, इसके पास 4n है। सो n स्क्वायर में से n बाहर आएगा तो अंदर बचेगा एक सिंगल n, -4n में से n बाहर चला गया तो आपको मिलेगा सिर्फ 4। सो n -4 आपके अंदर वैल्यू बच रही है। यहां से दोनों में से -13 आपका कॉमन आ रहा है। आप देख सकते हो, देखो -13 इसके पास है, 52 के पास भी -13 है। देखिए -13 और -4 का जब आप मल्टीप्लाई करते हो तभी आपका 52 आता है। सो -13 यहां से गया बाहर तो n बचेगा, और यहां से +52 में से -13 बाहर जाएगा तो क्या बचेगा आपका रिमेनिंग, -4। और याद रखना, जब भी आपका ये वाला ब्रैकेट जो निकल के आएगा वो सिमिलर इसके होगा। अगर यहां पे साइन का भी डिफरेंस आ रहा है तो आपने कोई गलती करी ऊपर वाली स्टेप में। सो ये एक वेरिफिकेशन होता है, जब आप दोनों में से कॉमन ले लेते हो तो ये जो बीच वाला ब्रैकेट होता है ये सिमिलर आता है। तो यहां पे जब ये सिमिलर आ जाए तो n-4 अब दोनों के पास है, इधर भी आप देखोगे तो n-4 है और इधर भी आप देखोगे तो n-4 है। तो मैं अब n-4 लूंगा कॉमन, ये मैंने ले लिया कॉमन। तो इधर क्या बचेगा हमारा, इधर वाले ब्रैकेट से इधर बचेगा हमारा n, बीच में आपका माइनस का साइन, और यहां से बचेगा आपका 13, क्योंकि n-4 यहां से बाहर गया तो n को अकेला छोड़ गया, और n-4 यहां से बाहर गया तो -13 को अकेला छोड़ गया, इज इक्वल टू 0। ये 0 आपका साइड से चला आ रहा था, ठीक है। सो अब यहां पे हमारे देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट जब 0 के इक्वल है तो या तो n-4 की वैल्यू 0 के इक्वल होगी या फिर n-13 की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तभी अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के टर्म्स में आ रहा है, एंड हो रहा है, तो दोनों में से किसी एक की वैल्यू तो 0 के इक्वल होनी चाहिए, इसलिए हम इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करते हैं, जिसकी वजह से हमारी n की वैल्यू निकल के आएगी 4 और हमारी n की वैल्यू निकल के आएगी +13, क्योंकि ये -4 उस साइड जाके +4 हो जाएगा और -13 उस साइड जाके +13 हो जाएगा। सो आपके नंबर ऑफ टर्म्स 4 और 13 निकल के आ रहे हैं। अब ये यहां पे एक छोटा सा जो पार्ट है वो मैं आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा था कि हमें ये फाइंड करके लाने हैं कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी हमें गिवन थी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। सो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी थी और n की वैल्यू हमारी निकल के आ रही है +4 और +13, यानी कि दो वैल्यू आ रही है हमारी n की। यानी अगर आप 4 टर्म्स को लोगे तब भी आपका सम 78 आ रहा है और 13 टर्म्स को लोगे तब भी आपका सम 78 आ रहा है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा कि दो आंसर कैसे आ सकते हैं n के, जो कि होने नहीं चाहिए थे, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमें दो रिजल्ट मिल रहे हैं, तो मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि किस तरीके से ये दो रिजल्ट निकल के आए हैं, ठीक है। सो हमारी जो एपी है 24, 21, 18, आप देख सकते हो ये 3 से कम होती जा रही है एपी। सो मैं यहाँ पे पूरे 13 टर्म्स लिखने वाला हूं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी एपी जो थी वो है 24, 21, 18 एंड सो ऑन। अब हम पूरे 13 टर्म्स लिखेंगे तो 15 आएगा, देन 12 आएगा, देन 9, देन 6, देन 3, 0, -3, -6 एंड -9 एंड माइनस का 12। देख सकते हो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। टोटल आपके 13 टर्म्स आ चुके हैं। देख सकते हो आप n की वैल्यू आपकी 13 आई थी और n की वैल्यू आपकी एक और आई थी 4। तो अगर हम इन्हें ऐड करेंगे, अगर हम इन 4 टर्म्स को ऐड करेंगे, क्योंकि n की वैल्यू हमारी 4 आई थी, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 78। आप चाहो तो इसको नीचे यहां पे ऐड करके देख सकते हो कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। आप ऐड करके देखना इन चारों टर्म्स को, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा 78, ठीक है। 78 जो आपको इनिशियली बोला गया था कि आपके क्वेश्चन में जो सम की वैल्यू है वो 78 आ रही है, लेकिन कितने टर्म्स को ऐड करने की वजह से आ रही है, सो वही टर्म्स फाइंड करने थे।
तो 4 टर्म को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमें 78 रिजल्ट मिल रहा है, ये कंफर्म है। आप चाहो तो ऐड करके देख लेना, ठीक है। और मैं ही आपको यहां पे ऐड करके दिखाता हूं, देखिए 24, 21, 18 एंड हमारा 15। अब देखिए 5 और 4 9, 9 और 1 आपके हुए 10, 10 और 8 आपके हुए 18, 1 कैरी ओवर, 1 2 3 4 5 6 7, 78 आ रहा है चारों टर्म्स को ऐड करके, ठीक है। लेकिन अगर आप पूरे 13 टर्म्स को ऐड करोगे तो आप देखोगे कि ये प्लस का 12 से माइनस का 12 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 9 से माइनस 9 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा माइनस का, प्लस 3 से माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। सो यहां से यहां तक के टर्म्स को जब आप ऐड कर रहे हो तो उसका रिजल्ट कितना आ रहा है आपका, 0। तो इसलिए अगर आप शुरू के 13 टर्म्स को ऐड करोगे तब भी आपका रिजल्ट कितना आएगा, 78। और अगर आप शुरू के 4 टर्म्स को ऐड करोगे तब भी आपका रिजल्ट क्या आएगा, 78। इसलिए हमारे दोनों आंसर यहां पे वेरीफाई करेंगे। ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है कि ये लॉजिकली हुआ क्या है, दो आंसर कैसे आ सकते हैं। वरना एन की हमेशा सिंगल वैल्यू आएगी, और अगर इस तरीके से दो वैल्यूज निकल के आ रही हैं तो ऑब्वियसली आप पूरी एपी को लिख के देखना, आपको कंफर्म हो जाएगा कि क्या रीजन है जिसकी वजह से दो आंसर निकल के आए हैं। क्योंकि आपको एक रिजल्ट मिल गया यहां पे कि जो अगले टर्म्स हैं, 4th टर्म के बाद वाले टर्म्स हैं 13th टर्म तक, उन सबको ऐड करने की वजह से आपका रिजल्ट 0 ही आ रहा है। तो आप चाहे फर्स्ट 13 टर्म्स को ऐड करोगे तब भी आपको 78 मिलेगा, फर्स्ट 4 टर्म्स को ऐड करोगे तब भी आपको रिजल्ट 78 ही मिलेगा। इसलिए हमारे एन के दोनों आंसर होंगे 4 एंड 13। यहां पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। नीचे वाला पार्ट सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए था। सो स्टेप वाइज आपको इनके मार्क्स मिलेंगे, किस तरीके से आप मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो। अगर आप चाहो तो फॉर्मूला मेथड यूज कर सकते हो, फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। मैंने आपको मेथड बता दिया है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो a, b और c की वैल्यू आप यहां से निकालना और उनको ले जाके फॉर्मूले में कर देना सब्स्टिट्यूट, तब भी आपका सेम रिजल्ट मिलेगा, प्लस का 4 और प्लस का 13। चाहो तो ट्राई करके देख लेना, डाउट लगे तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना आप उस चीज को, ठीक है। सो यहां पे हमारा ये सम का क्वेश्चन होता है कंप्लीट, जिसमें हमें n फाइंड करने को बोला था, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स को ऐड करने की वजह से हमारा सम 78 आएगा। जो हमने फाइंड किया तो दो रिजल्ट मिले हमें। ये बहुत कंफ्यूजिंग था कि n की वैल्यू 2 कैसे आ सकती है, वो मैंने आपको नीचे एक्सप्लेन कर दिया कि रिजल्ट हमारे 2 क्यों आए हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट लगे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि मैं उसको पहले सॉल्व कर सकूं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।